हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव्स लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट. सबसे पहले की कंसेप्ट जो हमारा यूज होने जा रहा है वो यहाँ पे होगा लसाइंस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. फॉर एन एटम के लिए हमें करना होगा. सबसे पहले लसाइन टेस्ट होता क्या है. सबसे पहले हमें जो प्रोसेस होती है वो हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना होता है फॉर लसाइन टेस्ट, या फिर उसको हम लसाइन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं. क्या होता है, हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो. अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, साथ में नाइट्रोजन एटम भी होंगे. तो हमें एक आयनिक कंपाउंड मिल जाता है जिसको हम कहते हैं NaCN. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी इजीली प्रेजेंट है, वही हमारे पास ये NaCN बनाएगा. तो मतलब ये आगे तो फर्दर रिएक्शन हो सकती है. अगर सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास ये कार्बन एब्सेंट है, अगर कार्बन एब्सेंट है तो हमारे पास वो लसाइन टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज NaCN नहीं बनेगा. सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इजीली, नॉट अवेलेबल इजीली, ड्यू टू रेजोनेंस हो सकती है, वो ड्यू टू रिंग फॉर्म हो सकती है. तो वो भी हमारे पास जो है वो कंपाउंड भी हमें लसाइन टेस्ट नहीं देगा. यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं क्या, किस तरीके से. सबसे पहले हमें NaCN बनाया है, तो यहाँ अब हमने NaCN बना लिया है. अब आगे देखते हैं आगे क्या करना होगा. NaCN की जो रिएक्शन होती है हमारी, अब फर्दर क्या करते हैं, अब NaCN की रिएक्शन कराई जाती है फेरस सल्फेट के साथ. तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na4 FeCN6 प्लस साथ में Na2SO4 बाहर आ जाती है. हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 6 लगाना होगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है इसकी रिएक्शन कराई जाती है. दिस कॉम्प्लेक्स विल बी रिएक्टेड विद FeCl3, और यहाँ FeCl3 से रिएक्ट करने के बाद अगर प्रशियन ब्लू कलर आया तो हमारा मतलब नाइट्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है उस कंपाउंड में. कांग्रेचुलेशन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से हमारे पास ये आता है. FeCN6, यहाँ पर 3 आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास NaCl. यहाँ पे ड्यू टू दिस कंपाउंड हमारा जो कलर आता है वो आता है प्रशियन ब्लू कलर. और अगर ये कलर आ गया हमारे पास आफ्टर रिएक्टिंग विद FeCl3, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इज डन. बट यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये बनाया NaCN जिसको हम लसाइन एक्सट्रैक्ट कहते हैं. अब ये कैसे बनाया, इसके लिए हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन दोनों होने चाहिए. सबसे पहली चीज, अगर कार्बन एब्सेंट होगा तो ये नहीं बनेगा, नाइट्रोजन एब्सेंट होगा ऑब्वियसली तब भी नहीं बनेगा. तो कार्बन की होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा, नाइट्रोजन जो है इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन हमारे पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए. अगर इजीली अवेलेबल नहीं हुआ तो ये फिर से नहीं देगा. इजीली अवेलेबल कब नहीं होगा, तो एक हो सकता है नाइट्रोजन हमारे पास रेजोनेंस में हो. तो रेजोनेंस में होगा तो इसके पास जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. तो जिसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा और वो हमारे पास आएगा. आइए ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन देगा कौन नहीं देगा. सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास हाइड्राजीन का. हाइड्राजीन इज NH2 और यहाँ पर वी कैन क्लियरली सी क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन एब्सेंट है. तो अगर कार्बन एब्सेंट है तो NaCN नहीं बन सकता और ये हमारे पास लसाइन टेस्ट नहीं दे सकता. लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास है पायरिडीन रिंग. पायरिडीन को ड्रॉ कर लेते हैं. ये आ गए हमारे पास पायरिडीन रिंग. और यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास एक तो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है. रिंग फॉर्म में साथ साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड्स भी है हमारे पास, पाई बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड्स है हमारे पास. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के पायरिडीन जो है हमारा ये है एरोमेटिक. तो एरोमेटिक कंपाउंड के बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. नाइट्रोजन यहाँ पे कांट बी अवेलेबल, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास कांट बी अवेलेबल इन फ्री फॉर्म.
सो अगर नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा इन फ्री फॉर्म में, तो यहाँ पे हम Na+C+N विल गिव अस NaCN हम नहीं बना सकते, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये भी शो नहीं करेगा लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, तो वी हैव नाइट्रो ग्रुप। सो वाली रिंग बना लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। अगेन क्लियरली वी कैन सी यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, ये रेजोनेंस हो रही है। ड्यू टू दिस रेजोनेंस यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो अगेन नाइट्रोजन की बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, और वी कैन क्लियरली से कि यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल इजीली, तो ये भी हमारा लसाइन टेस्ट नहीं देगा। तो इसको भी हम कर देंगे कट, सॉरी। सो ये हमारे पास हो गया कैंसिल। अब पढ़ते हैं हमारे पास लास्ट ऑप्शन, दैट इज दिस। ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये सिंपल सा एक C2H5NH3 है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन भी दो दो प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन भी, नो रेजोनेंस, नथिंग इज देयर। तो इसको अगर सिंपली हम रिएक्ट करा देंगे Na से, तो यहाँ पे हमारे पास लसाइन एक्सट्रैक्ट हमें इजीली मिल जाएगा। और ये फर्दर आगे की रिएक्शन जो यहाँ पे हमने देखी है, ये सारी की सारी रिएक्शन शो कर देगा, और ये प्रशियन ब्लू कलर हमें एट द एंड भी दे देगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास शो कर सकता है लसाइन टेस्ट। सो द फाइनल, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो लसाइन एक्सट्रैक्ट लसाइन टेस्ट देगा। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। Hope you understood it well. Best of luck.